डियर स्टूडेंट्स, ये न्यू नाइन्थ के मैथ के कुछ लॉज ऑफ रेडिकल्स और लॉज ऑफ इंडिसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है और इसमें ये दरमियान में चूँकि माइनस है तो इसमें न्यूमरेटर में भी दो टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में भी दो टर्म्स हैं और बच्चा देख के कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो 25 है इसको नीचे 25 के साथ कैंसिल आउट कर देता है या 5 को 5 के साथ कैंसिल आउट कर देता है, जिस वजह से गलती हो जाती है। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करने के लिए हमें कॉमन लेना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो 25 है उसको हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं और ऊपर जो पावर n+1 है उसी तरह से हमने लिख दी। माइनस आगे 25 को फिर हमने 5 की पावर 2 लिख दिया और 5 की पावर 2n उसी तरह से साथ में आ गई और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 5 डॉट। अब ये 5 की पावर 2n+3 के साथ एक 5 और जब हम प्लस कर देंगे तो 5 की पावर 2n+4 हो जाएगी। चूँकि लॉ ऑफ इंडिसेस जो है वो यही बताता है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। तो पहला जो है उसमें 5 की पावर 1 है तो वो आगे प्लस होगी। आगे भी 25 को हमने लिख दिया 5 की पावर 2 और उसकी पावर जो है वो n+1 है। अब यहाँ पे 5 की पावर 2 जो है और उसके ऊपर जो पावर n+1 है तो 2 और n+1 जो कि बोथ जो हैं वो पावर्स हैं ऑफ द सेम बेस, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 5 की पावर 2n+2 हो जाएगा और इसी तरह से माइनस में भी हमारे पास 5 की पावर 2n+2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बेसिस सेम हैं। जब बेसिस सेम होती हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो आपस में सम हो जाते हैं। डिनोमिनेटर में 5 की पावर 2n+ और 3+1 4 हो जाएंगे 2n+4 और इसी तरह से माइनस ये 2 और n+1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 की पावर 2n+2 हो जाएगी। अब यहाँ से भी हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते जब तक कि हम यहाँ पे इसको कॉमन ना ले लें। तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स के अंदर आपको 5 की पावर 2n+2 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे इसको हम कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में से। जब 5 की पावर 2n+2 को कॉमन लिया तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें से सिर्फ 5 बच गया और माइनस के बाद 5 की पावर 2n+2 इस टोटल रकम जो है ये आगे कॉमन में आ रही है तो यहाँ पे 1 बच गया। अब नीचे डिनोमिनेटर के अंदर भी हम सेम वही कॉमन लेंगे जो हमने ऊपर कॉमन लिया ताकि हम उसके साथ कैंसिल आउट कर सकें। तो 5 की पावर 2n+4 में से जब 5 की पावर 2n+2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे 5 की पावर 2 जो है वो बाकी बचा और आगे माइनस में 5 की पावर 2n+2 यहाँ पे भी मुकम्मल कॉमन में आ रहा है तो यहाँ पे भी 1 बच गया। अब यहाँ पे देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 की पावर 2n+2 मौजूद है और वो अब दोनों में ही कॉमन लिया हुआ है तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारे पास 5 में से 1 निकालें तो 4 बच गया न्यूमरेटर के तौर पर और नीचे 5 की पावर 2 जो है वो 25 और 25 में से 1 निकालेंगे तो 24। अब 4/24 इसको हम अगर 4 के टेबल पे काटें तो 4 1s are 4 और 4 6 are 24, तो 1/6 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा।